नमस्कार दोस्तों। आज हम दो संस्थाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो देखिए नागरिक परिचालनी सभा और इसी के साथ में नागरिक परिचालनी एक पत्रिका और दूसरी सरस्वती पत्रिका। अक्सर आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, इन दोनों में से आपको एक एक पर्सन 100% मिलेंगे, या तो 2% मिलेंगे या फिर एक तो 100% मिलेगा। तो इन दोनों का अपन को पूरा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये कब इनकी स्थापना हुई, इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इस प्रकार से सारी चर्चा कौन संस्थापक था। तो देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं, आप सभी देख रहे हैं नागरिक प्रचारिणी सभा। नागरिक प्रचारिणी सभा यानी हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली सभा। देखो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई थी। ये कथन अच्छी तरीके से याद रखिएगा, पूछे जाने योग्य कथन है कि नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, तो 16 जुलाई 1893 को। इसकी स्थापना काशी में 3 विद्वानों के प्रयास के द्वारा की गई थी। काशी में 3 विद्वान थे, उनके प्रयासों से नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। सूत्र से आप याद रख सकते हो, राम श्याम शिव। तो देखो राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह, ये 3 विद्वजन थे जिन्होंने नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। राम श्याम और शिव, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह। इस सभा का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सभा का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि इस सभा के द्वारा मूल्यवान हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन किया जाता था। हिंदी के जो दुर्लभ ग्रंथ थे, जैसे पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, बिसलदेव रासो है, ये जितने भी रासो ग्रंथ हैं या प्राचीन हिंदी के जो ग्रंथ हैं, प्राचीन यही आएंगे रासो वाले, उनको प्रकाशित करना ही इस नागरिक प्रचारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य था। इस सभा के द्वारा हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन किया जाता था। तो ये सारे ग्रंथ वो ताड़पत्र पर लिखे गए थे या फिर शिलापत्र पर लिखे गए थे, शिलालेख जिसको बोलते हैं। तो उनको प्रकाशित करवाना ही इस नागरिक प्रचारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष देखिए कई बार पूछे जाते हैं। नागरिक प्रचारिणी सभा के अध्यक्षों के बारे में देखो, तो प्रथम अध्यक्ष राधाकृष्ण दास थे। ध्यान रखिएगा 16 जुलाई 1893 ईस्वी को जब स्थापना हुई तो प्रथम अध्यक्ष यही बने थे। कौन बने थे? राधाकृष्ण दास। दूसरे श्याम सुंदर दास बने थे 1900 से 1908 तक। फिर आप मिश्र बंधुओं के नाम सुने होंगे आपने, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो इनमें से 2 बड़े विद्वान थे, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। वो भी 1908 से 1916 तक नागरिक प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष रहे थे। इसी दौरान इन्होंने मिश्र बंधु विनोद यानी इतिहास ग्रंथ लिखा था। ठीक है ना, 1908 से 1916 तक। तो पहले आते हैं अक्सर राधाकृष्ण दास, फिर श्याम सुंदर दास और फिर श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इस सभा के द्वारा 1896 में आते आते काशी से एक नागरिक प्रचारिणी नामक त्रैमासिक पत्रिका भी शुरू कर दी थी। दोनों ही ध्यान रखना, नागरिक प्रचारिणी सभा 1893 में, जबकि नागरिक प्रचारिणी जो पत्रिका है वो है 1896 में, और इसकी आवृत्ति है वो त्रैमासिक। ये मासिक नहीं है, त्रैमासिक यानी 3 महीनों में एक बार निकलती थी। इसका प्रकाशन उन्होंने शुरू किया, जिसमें अनेक शोधपरक लेख प्रकाशित होते थे। इस पत्रिका में अनेक शोधपरक लेख हैं वो छपते थे। इस सभा के द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग जो है वो मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा शुरू किया गया था। मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन है, उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की नींव रखी थी और आगे बढ़ाया था। तो नागरिक प्रचारिणी सभा जो है वो हिंदी के प्रचार प्रसार का जो कार्य है वो तो दे दिया हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को, और उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी का प्रचार प्रसार का कार्य है वो सभा ने अपने पास रखा था। हिंदी के प्रचार प्रसार का जो कार्य है वो सभा ने अपने पास रखा, और हिंदी साहित्य की समृद्धि का जो कार्य है, हिंदी साहित्य की समृद्धि, हिंदी साहित्य का विकास कैसे हो, वो कार्य सभा ने अपने पास रख लिया। और हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो कार्य वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा इनके हाथों में सौंप दिया, मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन के हाथों में। आशा करता हूं कि आपको नागरिक प्रचारिणी सभा से संबंधित सारी जानकारी अच्छी से हो गई होगी। एक बार रिपीट कर लीजिए। स्थापना 16 जुलाई 1893 में। किसने की? राम श्याम शिव, तो राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह।
इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी के ग्रंथों को प्रकाशित करना जो हस्तलिखित थे। पहले अध्यक्ष राधाकृष्ण दास, दूसरे श्याम सुंदर दास, तीसरे श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। नागरी पंचाणी पत्रिका 1896 में और इसकी आवृत्ति त्रैमासिक थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग था, उसकी स्थापना 1910 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए आगे से आगे, और हिंदी की समृद्धि का जो कार्य है वो सभा ने अपने हाथों में रखा था। आशा करता हूं कि नागरी पंचाणी संबंधी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में मानी जाती है सरस्वती पत्रिका। यह खड़ी बोली के रूप में अपूर्व योगदान दिया था इसने। देखो, इस पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस पत्रिका के विचारक थे चिंतामणि घोष। उनके अनुरोध पर, चिंतामणि घोष के अनुरोध पर, नागरी पंचाणी सभा जो काशी अपने पीछे पड़ी है उसके संपादक का दायित्व संभाल लिया था। यानी नागरी पंचाणी सभा ने इसका संपादन करने का दायित्व वो संभाल लिया। चिंतामणि घोष ने कहा कि मैंने एक पत्रिका निकाली है सरस्वती, तो नागरी पंचाणी सभा के जो विद्वजन हैं उन्होंने इसके संपादन का दायित्व संभाल लिया। प्रारंभ में 1 वर्ष तक तो संपादक कार्य एक मंडल के द्वारा किया जाता था, यानी 5-7 लोग थे। कौन कौन थे मुख्य? श्याम सुंदर दास, राधाकृष्ण दास, जगन्नाथ दास, किशोरीलाल गोस्वामी और कार्तिक प्रसाद। ये संपादक मंडल था, यानी सभी लोग एक साथ मिलकर के इसमें छापते थे। 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास जो हैं उन्होंने स्वतंत्र रूप से अकेले ही इस पत्रिका का संपादन कार्य अपने हाथों में ले लिया था, यानी संपूर्ण दायित्व है सिर्फ और सिर्फ श्याम सुंदर दास ने ले लिया था। 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और 1901 में श्याम सुंदर दास हैं उन्होंने ये संपूर्ण दायित्व है वो अपने हाथों में ले लिया था। तो पहले संपादक अगर पूछे जाए सरस्वती पत्रिका के तो ध्यान रखिएगा बाबू श्याम सुंदर दास ही माने जाते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण ये हैं 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे और 1903 से लेकर के 20 तक कई बार पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से कब किया, तो ध्यान रखिएगा 1903 से 1920 तक किया था। 1920 से 47 तक वो पंडित देवीदत्त शुक्ल हैं उन्होंने संभाला था। 1920 से 47 तक कौन रहे थे? पहले ध्यान रखना श्याम सुंदर दास हैं, दूसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 20 तक और 1920 से 47 तक देवीदत्त शुक्ल हैं। यह पत्रिका है, इसकी आवृत्ति मासिक है। सरस्वती पत्रिका मासिक थी जबकि नागरी पंचाणी पत्रिका थी वो त्रैमासिक थी। यह पत्रिका प्रारंभ में काशी से प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें इलाहाबाद से प्रकाशित करना शुरू कर दिया। पूछा जा सकता है कथन कि महावीर प्रसाद द्विवेदी वो सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से करते थे, तो इलाहाबाद से करते थे। आचार्य शुक्ल ने यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी का विश्वकोश कह करके पुकारा है। क्या कह करके पुकारा है? 20वीं शताब्दी का विश्वकोश आचार्य शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को कहा था। आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक प्रमुख कविता है हे कवित। प्रमुख कविता हे कवित सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई थी, यानी जब यह निकली थी सरस्वती पत्रिका उसी दौरान महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक कविता थी हे कवित शीर्षक से वो प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि इस पत्रिका का प्रकाशन का एक निश्चय एक बंगाली साहित्यकार चिंतामणि घोष ने किया था। ये चिंतामणि घोष हैं वो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष थे, जो कि इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्व अधिकारी यानी मालिक थे। इंडियन प्रेस इलाहाबाद थी, उसके मालिक थे चिंतामणि घोष, एक बंगाली साहित्यकार। वही सरस्वती पत्रिका के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन, आचार्य शुक्ल ने इसे 20वीं शताब्दी का विश्वकोश कहा। पहले संपादक कब? ये पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ठीक है, तब संपादक मंडल था पूरा का पूरा। फिर 1900 ईस्वी के अंतर्गत क्या हुआ? श्याम सुंदर दास, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक, 20 से 47 तक देवीदत्त शुक्ल, और यह पत्रिका थी, इसकी आवृत्ति मासिक थी। आचार्य शुक्ल ने इसे 20वीं शताब्दी का विश्वकोश कह करके पुकारा, ठीक है। इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी की पहली जो कविता है हे कवित नाम से सरस्वती पत्रिका के 1900 अंक में प्रकाशित हुई थी, यानी जब ये निकलनी शुरू हुई थी। आशा करता हूँ कि आपको नागरी पंचाणी सभा, नागरी पंचाणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका के बारे में पूरी अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारी बातें क्लियर होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी लिखिएगा, और अपने मित्रों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को भी सही और सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद दोस्तों।